हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर टुडेज पेपर डिस्कशन। आज के इस पेपर में हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, ये चैप्टर है टिल टॉपिक फ्लावर सिमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। फाइंड आउट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। राइजोम जिंजर में होते हैं, यस एग्जैक्टली, दीज आर सम स्टेम मॉडिफिकेशंस एंड देयर एग्जांपल्स। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है कि कुछ आपके स्टेम के मॉडिफिकेशंस हैं, तने के रूपांतरण और उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको असुमेलित युग्म ज्ञात करना है। बल्ब अनियन, शल्ककंद प्याज में मिलता है, बिल्कुल सही है। कॉर्म गार्लिक नहीं, घनकंद लहसुन में नहीं मिलता है, जमीकंद में मिलता है। ट्यूबर पटैटो में मिलता है, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? असुमेलित को आपको फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। In some plants, the leaves are small and short-lived and petioles modified to form flat green-colored leaf-like structure known as। कुछ पादपों में पर्ण छोटे छोटे तथा अल्पजीवी होते हैं और पर्णवृंत रूपांतरित होकर चपटे हरे रंग के पर्ण जैसी संरचना बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है पर्णाभवृंत या फिर फाइलॉड। क्या कहेंगे इन्हें? फाइलॉड इन्हें बोलेंगे। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एक्सेप्ट। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी पादपों में अपस्थानिक मूल पाई जाती है जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलती है? भाई ग्रासेस, मॉन्स्टेरा और बेनियन ट्री, तीनों में एडवेंटिशियस रूट्स आपको मिलेंगी, लेकिन सरसों में नहीं मिलेगी, मस्टर्ड में नहीं मिलेगी। तो हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। Stem tendrils and stem thorns are similar each other in। स्टेम टेंड्रिल्स और स्टेम थॉर्न्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। स्तंभ प्रतान तथा स्तंभ कंटक किस प्रकार एक दूसरे के समान हैं? चलिए, बीइंग वुडी एंड ग्रीन, कास्टीय और हरे होने के कारण नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, थॉर्न्स हरे नहीं होंगे। बीइंग मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स, यस, रूपांतरित कक्षीय कलिकाएं होने के कारण। ये एक तरीके से क्या है? मॉडिफाइड एक्सिलरी बड्स हैं जो आपके स्टेम में मिलेंगी, आपके तने में मिलेंगी, और इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैरेलल वेनेशन इज सीन इन, किसमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है? भाई पत्तियां जो होंगी वो ऐसी होंगी, ऐसी, जिसमें कुछ ऐसी वेन्स आपको देखने को मिलेंगी। ये मोनोकॉट्स में मिलता है। और यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन सा है? केला, बनाना। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है A compound leaf differs from a simple leaf in। एक संयुक्त पर्ण किस प्रकार एक सरल पर्ण से भिन्न होता है? Bearing axillary buds in axil of its leaflets। क्या कंपाउंड लीफ के लीफलेट्स में एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं? इनके पत्रकों के कक्ष में कक्षीय कलिकाएं उत्पन्न होती हैं? नहीं होती हैं। हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कंपाउंड लीफ में रेटिकुलेट होगा और सिंपल में पैरेलल, ऐसा कुछ है ही नहीं। Having a number of leaflets as incisions of the lamina reach up to the midrib। इसमें मध्य शिरा तक स्तरिका के कटाव के पहुंचने के कारण कई पत्रक होने से कंपाउंड लीफ जो होती है संयुक्त पर्ण भिन्न होती है किससे? एक सरल पर्ण से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज न्यूमेटोफोर्स, श्वसन मूल, आर फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन स्वाम्पी एरियाज। दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पादपों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से ऑक्सीजन अवशोषित करती है, बिल्कुल सही है। आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नहीं, धनात्मक रूप से गुरुत्वानुवर्ती नहीं होती हैं ये, बल्कि हम बोल सकते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जिसमें दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ टर्मेरिक एंड टर्निप बोथ आर सिमिलर इन। हल्दी तथा शलजम दोनों के खाने योग्य भाग किस प्रकार समान होते हैं? हैविंग नोट्स एंड इंटरनोट्स, नोट्स और इंटरनोट्स में नहीं। स्टोरिंग फूड मटेरियल, यस, दोनों में स्टोरिंग फूड मटेरियल होता है। जो खाने वाला पार्ट होता है इनका, खाद्य पदार्थ का संचय करने के कारण ये जो हल्दी तथा शलजम है, दोनों के खाने योग्य भाग जो होते हैं वो समान होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा।
अंडरग्राउंड स्टेम विच इज एडिबल इज, अंडरग्राउंड स्टेम जो एडिबल है, जो खाने योग्य भूमिगत तना है, वो क्या है? आप मुझे बताएं। अंडरग्राउंड भी होना चाहिए। स्वीट पोटैटो, कैरेट और रेडिश जो है वो अंडरग्राउंड नहीं है, सिर्फ पोटैटो आपका अंडरग्राउंड है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन का चयन करें। द एक्सिलरी बर्ड कैन डेवलप इनटू अ ब्रांच, कक्षीय कली का रूपांतरित होकर शाखा बन सकती है। सही है। पिस्टिया इज एन एक्वेटिक प्लांट, पिस्टिया एक एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पादप है। सही है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सही है बिल्कुल। द स्टेम ऑफ मेज हैव प्रॉप रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोट्स ऑफ द स्टेम। नहीं, मक्के के तने में अवलंब मूल होती है जो इसकी निचली गांठों से बाहर निकलती है। इनमें प्रॉप रूट्स नहीं होती है। इनमें कैसी रूट्स होती है? प्रॉप रूट्स की जगह स्टिल्ट रूट्स हम उन्हें बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर आपको गलत मिलान का चयन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, नीम इसका एग्जाम्पल है। पिच्छाकार संयुक्त पर्ण का, बिल्कुल सही है। लीफ टेंड्रिल गार्डन पी में मिलता है, बिल्कुल सही है। पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल पीपल, नहीं। पामेटली कंपाउंड लीफ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है आपका सिल्क कॉटन। क्या एग्जाम्पल होता है? सिल्क कॉटन यहाँ एग्जाम्पल होता है। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाता है वो है 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd एक गलत मिलान है या इनकरेक्ट मैच है। नेक्स्ट है द लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम, grow below the surface of the soil to the some distance and then emerges out obliquely. This characteristic of stem is found in all of the following plants except पार्श्वीय शाखाएं मुख्य तने के भूमिगत भाग से निकलती हैं, मृदा की सतह से नीचे कुछ दूरी तक वृद्धि करती हैं और फिर तिरछे रूप से बाहर निकलती हैं। ऐसा किसमें मिलेगा? सकर्स में मिलेगा। और ये इन चारों ऑप्शंस में से 3 उसके एग्जाम्पल हैं, सकर्स के बस एक नहीं है। और वो एक हमें मालूम है क्योंकि वो एक जलीय पादप है, आइशोर्निया, और इसीलिए वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। किसका एग्जाम्पल है? आइशोर्निया जो है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो एग्जाम्पल होता है ऑफसेट्स का। उसमें जो स्टेम मॉडिफिकेशन मिलेंगे वो कौन से होंगे? ऑफसेट। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्लोरेसेंस टाइप। इन्फ्लोरेसेंस टाइप के हिसाब से आपको पुष्प क्रम के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम पद है। विषम मतलब जो हटके है, जो अलग है, और वो है रेडिश। रेडिश में जो आपको इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मिलेगा आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। Next is when a flower cannot be divided into two similar halves by any vertical plane passing through the center, it is called। जब एक पुष्प को केंद्र से गुजरने वाले किसी ऊर्ध्वाधर तल द्वारा दो समान अर्धकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? एसिमेट्रिक फ्लावर, असममित पुष्प, जैसे कि कैना में मिलता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। द थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगेनविलिया। सिट्रस तथा बोगेनविलिया के कंटक आर द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नहीं। चेक द ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स, दोनों में तो नहीं। इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसी भी तरीके से नहीं। प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, पादपों को चढ़ने वाले जंतुओं से बचाते हैं। भाई काटे ही तो हैं, तो क्या करेंगे? पादपों को बचाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट है एडिबल पार्ट ऑफ द बल्ब ऑफ अनियन इज और आर। प्याज के शल्क कंद का खाने योग्य भाग क्या होता है? उसकी पत्तियां, जो फ्लैशी होती हैं, जो गूदेदार होती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, फ्लैशी लीफ बेसिस। नेक्स्ट इज द swollen लीफ बेस इन लेग्यूम्स इज कॉल्ड। जो फलीदार पादपों का फूला हुआ पर्णाधार क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? swollen लीफ बेस जो होता है वो कहलाता है पल्विनस, उसे हम बोलते हैं पर्णवृंत तल्प। और ये आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल डायरेक्टली दे रखा है।
नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फ्लावर्स आर बॉर्न इन बेसी पेटल ऑर्डर। बेसी पेटल ऑर्डर का मतलब होता है न्यू फ्लावरेट बेस। नए पुष्प जो होंगे वो कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। निम्नलिखित में से किस पादप में पुष्प तुलाभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं, तो वो है हमारा सोलेनम और डायंथस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ टैप रूट सिस्टम। एक मेन काम नहीं है किसका, मूसला मूल तंत्र का एक मुख्य कार्य नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल सारी मूलों का मुख्य कार्य होता है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व मटेरियल की अगर हम बात करें तो ये भी काम होता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी काम होता है, पादप वृद्धि नियामकों का संश्लेषण करना। लेकिन सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक मुख्य कार्य नहीं होता है किसी भी मूल का। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। किसकी पत्तियां या किसमें पर्ण रूपांतरित होकर शूल बन जाते हैं, स्पाइन बन जाते हैं। तो अब स्पाइन का अगर एक ही एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है एलोवेरा, जहां पत्तियां किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके स्पाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2। अ टेंड्रिल इन कुकुम्बर इज। एक टेंड्रिल जो है कुकुम्बर की, खीरे का प्रतान जो है वो क्या है, वो किससे मॉडिफाइड होकर बना है, तो वो क्या है, एक मॉडिफाइड एक्सिलरी बड है जो स्टेम या तने में प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। गलत मिलान का चयन करें। वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एस्टोनिया में होती है। स्टेम टेंड्रिल की अगर हम बात करें तो ये वाटरमेलन में दिखाई देते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। स्टिल्ट रूट एंड राइजोफोरा नहीं, राइजोफोरा में कौन सी होती हैं, न्यूमेटोफोर्स होती हैं। राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर्स मिलेंगी आपको, और स्टिल्ट रूट्स कहाँ मिलेंगी, मेज या फिर शुगर केन में मिलेंगी। तो ये गलत हो जाता है और हमारा आंसर भी हो जाता है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज टर्म्ड एज। जो फ्लावर्स का पुष्पी अक्ष पर पुष्पों के विन्यास को क्या कहा जाता है, तो दैट इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों ये था आज का हमारा पेपर डिस्कशन, बहुत ही इजी सा, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड। आपने देखा बहुत ही सिंपल सा पेपर है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलेंगे। टिल देन यू गाइस स्टे सेफ and keep learning. Thank you.